We are living in the largest democracy of the world. We are part of the democracy. नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है इस बेहद ख़ास नशस्त में। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार सूफ़ी। आप इन्हें बखूबी जानते हैं, ये साबिका मिनिस्टर रहे हैं जब कोलिशन गवर्नमेंट थी पीडीपी और कांग्रेस की, और आज भी ये पीडीपी के साथ ही वाबस्ता हैं। एक देरीना पॉलिटिशियन है ये, बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका जम्मू कश्मीर की सियासत में। और अगर हम अनंतनाग की डेवलपमेंट की बात करें खुसूसन, और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें जम्मू कश्मीर में, इनका एक अहम रोल बनता है। जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उस ज़माने में थी वो होमशाली बुग थी, और उस होमशाली बुग में जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुई है वो इनके ही हाथ में। आज हमारे साथ ये रूबरू है, हमने गनीमत जाना इनसे बात करें और जानें कि आज इनकी क्या मसरूफियात हैं और आज कल ये अपना समय कैसे गुजारते हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आप मिनिस्टर नहीं हैं, आज आप एमएलए नहीं हैं, आज आपका समय कैसे गुजरता है? देखिए, जो आज का समय जो गुजरता है, आज भी हमें लोगों के मसाइल सुनने को मिलते हैं जी, उनका सलूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं जी। हालांकि जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल है वो फेवरेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के मसाइल कंसर्न अफसरान के सामने रखते हैं। तो अब हम यूँ कहेंगे कि लोग आज भी आपके पास आते हैं अपने मसाइल लेके? बिल्कुल, लोग आज भी अपने मसाइल लेकर आते हैं और उसके अलावा अपना सलूशन ढूंढते हैं। कोई फ़ोन पे भी कन्वे करता है, कुछ लोग फ़ोन पे भी करते हैं और ख़ुद भी आते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है, काविश रहती है कि हम उनकी मदद कर सकें, और हम अपने लिए ये अल्लाह की तरफ से गनीमत जानते हैं कि हमें इस काबिल अल्लाह ने समझा है। हर शोबे में डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप मानते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पुराने जो नकूश हैं उसका रंग रोगन करके लोगों के सामने रखें, वो मामला नहीं है जी। यहाँ आपको मैं मिसाल दूंगा। अगर हम कैपिटल सिटी श्रीनगर की बात करेंगे जी, जहाँ श्रीनगर में जो भी अदारे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सेक्रेटरीट, सिविल सेक्रेटरीट है और बाकी इदारे हैं, जो श्रीनगर में पुल बने हैं, जो श्रीनगर में सड़कें बने हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एवं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नर रूल में नहीं बने हैं जी। ये एक जो पब्लिक गवर्नमेंट थी, पीपल्स गवर्नमेंट थी, उस पर वक्त पे अपने अपने समय पे हर एक ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन जब यहाँ मैं टीवी पे बहस देखता हूँ, वो कहते हैं इन्हीं 4 साल में यहाँ रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ हुआ। हालांकि मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, उनको ये बोलने का हक है। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त रूरल डेवलपमेंट महकमा एक बहुत बड़ा महकमा है, सारे इंडिया में चल रहा है। ये जो MG नरेगा है, जो रूरल डेवलपमेंट, उसमें लोग नीचे से करते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता है। पंच है, सरपंच है, लोगों का एक होता है, जमा होते हैं एक जगह, लोग होते हैं गाँवों में, तो विलेज कमेटी वहाँ होती है, वो सजेस्ट करते हैं ऑफिसर्स को, वो करते हैं। नेशनल हाईवे है लखनपुर टू जम्मू एंड जम्मू टू श्रीनगर जी, ये उस पुराने वक्त से ये शुरू हुई, उस वक्त ये स्कीम शुरू हुई है, लेकिन लंबा बड़ा प्रोजेक्ट है। हिली एरिया में रोड बन रहा है, अगर प्लेन एरिया में होता है ये 10 साल पहले तैयार हुआ होता, बन चुका होता, लेकिन ये हिली एरिया में है, इसमें टनल्स बनाने, बाकी चीज़ बनाने हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर तरक्की होती, मुझे बताइए बिजली के शोबे में क्या है, बिजली वही यहाँ है जो हमारे वक्त में या और सरकारों के वक्त में जनरेशन होती थी, उसमें तो उन्होंने 10 मेगावाट का इजाफा नहीं किया, और आज लोग परेशान हैं। लोग आज परेशान हैं बिजली के लिए। आज गुप अंधेरे में लोग रहते हैं, जो आम लोग हैं वो तो गुप अंधेरे में रह रहे हैं। तो इनकी तरक्की की निशानदेही मैं ऐसे ही करूं। अब दूसरी बात है, गवर्नमेंट का ये है
कि वो कहते हैं कि जल शक्ति हमने 70% लोगों तक पहुंचाई है, 70% पॉपुलेशन तक पहुंचाई है। वो खुद ये कर रहे हैं कि 30% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है अभी तक। जी ये खुद वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये उनका है। लेकिन हमारा जो मानना है अभी 70% के लोगों के पास भी पानी पीने का नहीं है। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो अभी आम लोगों के पास उस कैपेसिटी में नहीं है। ये खुद तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ समझाने वाला होना चाहिए। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा अहम इशू इस वक्त है जो नौजवानों से ताल्लुक़ रखता है, रोज़गार के हवाले से पूछने वाला था आपसे। मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। रोज़गार के हवाले से मैं आपको बताऊँ, मुझे बताइए इन 5 साल में उन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया? 5 साल हो गए हैं। 5 साल में ये बताए कितने लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया? लेट देम कम आउट, उनको बाहर आना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो? और मुझे ये बताए कि कौन सा नया डिग्री कॉलेज इन्होंने दिया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली। एजुकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इस वक्त एजुकेशन में आप देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है जी। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री में जाना पड़ता है, या आउटसाइड द कंट्री भी जाना पड़ता है। अगर वो फैसिलिटीज इन्होंने बढ़ाई होती, उनको आउटसाइड द स्टेट नहीं जाना पड़ता, आउटसाइड द कंट्री नहीं जाना पड़ता। अच्छा सर, ये जो डिलिमिटेशन हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो एरिया इधर का उधर, या अनंतनाग ये जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, ये किस तरह से आप इसको लेते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन वाज द बिगेस्ट पार्ट जी। दैट वाज द बिगेस्ट पार्ट। आप क्या समझ रहे हैं? डिलिमिटेशन एक चीज़ होता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कम्पैक्ट बनाते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए अवेलेबल रहे। और अगर कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी एरिया में कोई एरिया दूसरे एरिया के साथ नज़दीक पड़ता है, तो वो उसके साथ डिलिमिटेशन का मकसद वही होता है। जी। आप मुझे बताइए, पहले हम पार्लियामेंट्री सेगमेंट को उठाएंगे। कहाँ अनंतनाग है, कहाँ राजौरी है, कहाँ पुंछ। जी। आप मुझे बताइए, जो यहाँ एमपी बनेगा वो अनंतनाग से राजौरी और राजौरी से पुंछ तक कब तक पहुँचेगा, और वो कैसे लोगों के मसाइल सुनेगा और उनके इश्यूज़ का सलूशन कैसे निकालेगा। जी। और यहाँ पर जो असेंबली सेगमेंट्स का डिलिमिटेशन हो गया, वो तो उन्होंने बंद कमरे में किया। जी। उन्होंने डिस्टर्ब किया यहाँ के सिस्टम को। हम डिलिमिटेशन के हक में हैं, बिल्कुल। हम डिलिमिटेशन के हक में हैं, लेकिन वो डिलिमिटेशन लोगों के कंसल्टेशन से होना चाहिए। सही है। ये जो डिलिमिटेशन हुई, ये तो ब्यूरोक्रेसी और एक मखसूस तबके के साथ हुआ, जिनको ज़मीनी हालात का कोई पता ही नहीं था, जिनको ज़मीनी हालात का कोई पता नहीं था, और एक साइड से उठाकर दूसरे साइड से उठा, कहीं तो इन्होंने बहुत से सेगमेंट से गायब कर दिए। जैसे मैं आपको हुमशालीबू का कहूँगा, हुमशालीबू कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही इन्होंने मिटा दिया। कुछ एरिया इन्होंने कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डाला। 2 तहसील इस कॉन्स्टिट्यूंसी के फिसर तहसील और कैमू तहसील, उसको देवसर के साथ लगाया। देवसर एक तहसील है, बिल्कुल। यहाँ के 2 तहसील देवसर के साथ जोड़ दिए। ये कैसे, कौन सा इंसाफ, ये कौन सा डिलिमिटेशन है? आप ये देखिए, अनंतनाग वेस्ट है, ये काजीगुंड से शुरू होता है और खुंदरू अछबल तक जाता है। बिल्कुल। अनंतनाग का कुछ पार्ट्स है, हुमशलीबू का कुछ पार्ट्स है। ये डिलिमिटेशन नहीं है। मैं यही कहूँगा, सिंपली दिस नॉट द डिलिमिटेशन, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं गया, उनसे कंसल्टेशन नहीं की। ठीक है। वो अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते, उनके साथ कंसल्टेशन करते, उनके मशवरे को लेते, फिर उसको कंसोलिडेट करते, तो उस हिसाब से फिर डिलिमिटेशन बनता था। सर, अगर इलेक्शंस की बात करें, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के लिए अभी मौका है, हालात मौजूद हैं, इलेक्शन होनी चाहिए, असेंबली इलेक्शन? देखिए, एक बात है डेमोक्रेसी में, वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन मुझे बताइए, 2014 में इलेक्शन हुआ है, 2014 में यहाँ इलेक्शन हुआ, आज 2024 है, 24 आने वाला है। अभी समझिए आप, 2014 से आज तक 9 साल हो गए। 9 साल तक अभी यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाने, या इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप समझते कि अभी होने चाहिए, हालात सही है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, वैसे भी हालात होंगे,
مجھے لگتا ہے کہ جو 2002 میں یا 1996 میں جو یہاں حالات تھے they were worse when elections were done. when elections were held. ہاں اس وقت حالات جو تھے بہت ہی ورس تھے، لیکن ڈیموکریسی کو زندہ رکھنے کے لیے As compared to present political ایز scenario. کمپیئر ٹو پریزنٹ پولیٹیکل سینیریو، ہوں۔ اس وقت جب الیکشن ہوئے تو آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کیوں نہیں ہوئے؟ 2002 میں جب الیکشن ہوئے آج کیوں نہیں؟ 2008 میں اگر الیکشن ہوئے آج کیوں نہیں؟ اگر 2014 میں الیکشن ہوئے تو آج کیوں نہیں ہے؟ تو عوام سے آپ کی کیا دیکھیے میری عوام سے ایک ہی اپیل ہے کہ وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے سیاسی مستقبل کو مستحکم کرنے کے لیے متحد ہو جائے. ان کو اب ایک سوچ کے ساتھ اور جو خلوص والے لوگ ہوں گے ان کو سامنے لائیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. شکریہ. تو ناظرین، عبدالغفار صوفی سابقہ منسٹر اپنے خیالات ہم سے شیئر کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور جو ان کے خیالات ہیں ان خیالات سے آپ ان سے اگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ان سے ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو ہر ایک ویکتی کو اپنے خیالات جو ہے ان کا اظہار کرنے کا حق ہوتا ہے. تو یہ خیالات جو انہوں نے یہاں ہمارے ساتھ شیئر کیے، یہ خیالات آپ کو کیسے لگے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.